नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। अवध में राम आए हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में प्रवेश करेंगे रामलला। राम मंदिर में प्रवेश करेंगे रामलला। रामलला की आंखों पर पट्टी बांधी गई। मंदिर परिसर में भ्रमण कराया जाएगा। कल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे रामलला। बड़ी खबर, रामनगरी अब सजकर तैयार हो चुकी है। 22 जनवरी वो दिन, वो तारीख जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में राममय माहौल बना हुआ है। राम भक्ति के भजन सुनाई देते हैं। जगह जगह से प्रभु श्री राम को तोहफे पहुंच रहे हैं। मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जो सोने के दरवाजों का काम चल रहा था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। मंदिर में सोने के दरवाजों का काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है और आज प्रभु श्री राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे। प्रभु श्री राम काल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे रामलला। थोड़ी देर में प्रवेश करेंगे रामलला। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या लगभग सजकर तैयार हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। दरवाजों का काम पूरा हो चुका है। मंदिर में खूबसूरत कलाकृतियां उकेरी गई। लाइट साज सज्जा का काम भी पूरा हो चुका है और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार हो रहे हैं। पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। और आपको अतिरिक्त जानकारी देते हैं। रामनगरी में सबसे बड़ी मस्जिद, इसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल मस्जिद। यह बड़ी खबर। और इसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल मस्जिद। इस मस्जिद में अजान के वक्त खास वाटर शो भी होगा। मतलब राम मंदिर की तरह मस्जिद भी सैलानियों को लुभाएगी। अयोध्या देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है। मतलब राम मंदिर के साथ यहां मस्जिद भी खास होगी। यानी कि जो पर्यटक राम मंदिर देखने आएंगे वो मस्जिद भी देखेंगे। मस्जिद भी भव्य तरीके से बनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद से भी ज्यादा बड़ी होगी ये मस्जिद। और कौन कौन बनेगा साक्षी? सभी परंपराओं के आचार्य ये साक्षी बनेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी सभी संप्रदायों के आचार्य भी पहुंचेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी देश विदेश के साथ सभी संप्रदायों के आचार्य भी पहुंचेंगे। 150 से ज्यादा परंपराओं के संत भी यहां पर पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने जा रहा है। नेता मंत्री भी पहुंचेंगे। महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर भी यहां पर पहुंचेंगे क्योंकि इतना बड़ा समारोह और प्रभु श्री राम 500 साल बाद अपने मंदिर में विराजेंगे। इसलिए सभी महंत और नागा भी पहुंचेंगे। तो ये सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। 50 से ज्यादा आदिवासी पहुंचेंगे। इन सभी के पहुंचने को लेकर, ठहरने को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की जानकारी भी आपको देते हैं। 17 जनवरी मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा। यानी कि आज प्रभु श्री राम अपने मंदिर में परिसर में प्रवेश करेंगे और 18 जनवरी यानी कल तीर्थ पूजन, जल यात्रा और गंधाधिवास होगा। तो पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। अब लगातार 22 जनवरी तक पूजन और हवन यज्ञ किए जाएंगे। और अयोध्या से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सौरभ, अब अयोध्या नगरी राममयी हो गई। पूरा देश राममयी हो गया है। अयोध्या नगरी सजकर तैयार हो चुकी है। लेकिन आज के दिन खास यह है कि प्रभु श्री राम अपने मंदिर परिसर में भ्रमण के लिए निकलेंगे। और क्या कुछ जानकारी है? ऋषभ, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भगवान श्री राम जो है वो अपने मंदिर परिसर के लिए भ्रमण के निकलेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बात करने के लिए भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं जो कि दूर दराज से आते हैं दर्शन करने के लिए। क्या नाम है आपका? हेती राजाचार्य ऋषि। आज भगवान श्री राम की शोभा यात्रा भी निकली है और वो अपने घर में प्रतिष्ठा भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इससे आप? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये कार्य तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब राम जी चाहते हैं तभी कुछ हो पाता है। अब राम जी की इच्छा अब की हुई है, इसलिए अब आज राम जी प्रवेश कर जाएंगे और कल से ही प्रतिष्ठा का कार्य तो कल से ही प्रारंभ हो गया, प्रायश्चित इत्यादि करके।
ये 22 तारीख को प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हर्ष और उल्लास का विषय है, खुशी का महोत्सव है। हम लोग अमृत महोत्सव, रामोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, कणकण महोत्सव मना रहे हैं यहाँ के वासी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो बनारस से ही हैं। बनारस से आए हैं। आप प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है, अयोध्या राममय हो चुकी है। कैसा लग रहा है? अयोध्या कितनी बदली नजर आपको आ रही है इस बार? अयोध्या तो बहुत ही बदली थी और यह बहुत हर्ष का विषय है। कण-कण में राम यहाँ व्याप्त। आप जहाँ भी देखेंगे गौरव का विषय, जहाँ भी देख रहे हैं आप हर्ष का विषय है। और हमारा पूजन प्रारंभ हो चुका है गोला से। जहाँ लक्ष्मीकांत दीक्षित हमारे गुरु जी आए और हम इस तरह के चले। तो आज सब आप देख सकते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है। पूरा जो अयोध्या है वो राममय हो चुका है। साथ ही साथ पूर्ण श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो भी भगवान श्री राम की एक झलक देखने के लिए बिल्कुल व्याकुल से उठे हुए हैं। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर भाई साहब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। भगवान श्री राम लला जो है वो अपने घर में प्रवेश करेंगे, तो कितनी उत्सुकता है आप लोगों को? तो ये बहुत उत्सुकता है और ये हर्ष का समय चल रहा है। वैसे कहा जाए तो ये काफी साल पहले ही हो जाना चाहिए। ये पूर्वजों और जो पूर्वाचार्य हैं गुरुजन, इनके मुखारबिन से हमने सुना है कि ये दर्शन के लिए उत्सुक हुए कि मुझे भी वो कितनी बार अयोध्या आए, या अयोध्या के भी जो यहाँ के लोग थे तो वो दर्शन के लिए उत्सुक हुए, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मिला। हम लोगों का ये सुलभ हो रहा है दर्शन। हम लोग अयोध्या के ही हैं और अयोध्या में ही इस दर्शन को लाभ तो ऋषभ आप देख सकते हैं कि जनता में कितनी उत्सुकता है कि उनके सामने जो है वो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। इसी राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई थी और तैयारियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आपके पास वापस आऊंगा सौरभ, हमारे सहयोगी आकाश भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, क्या देख पा रहे हैं? शोभा यात्रा निकाली जानी है, प्रभु श्री राम आज पहली बार अपने मंदिर परिसर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? ऋषभ, देखिए जिस तरह से जिस तारीख का इंतजार हम लोग कर रहे थे, जिस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ रही है। और आज प्रभु श्री राम की जो यात्रा है, पहले नगर भ्रमण का प्लान था लेकिन वो चीज सुरक्षा के दृष्टिगत कैंसिल करके फिर अभी जो है वो मंदिर परिसर में उनको प्रवेश कराया जाएगा आज 17 तारीख को, और कल उनको गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में उत्सुकता है वो काफी बेहद ज्यादा है और सभी तरफ एक खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल, क्योंकि प्रभु श्री राम लला आज अपने मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, क्योंकि उनको विराजमान किया जाएगा और कल गर्भगृह में उनको पहुंचाया जाएगा। उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अनुष्ठान का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। जी आकाश, शोभा यात्रा निकाली जानी है और यहाँ पर पूरी अयोध्या जो है वो भगवामयी दिखाई देती है। प्रभु श्री राम भी अपने मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। जो प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई गई है उसकी विशेषता में भी जरा प्रकाश डालिए। देखिए, अगर प्रभु श्री राम की ये बाल्यकाल की मूर्ति होगी, जो 5 वर्ष बालक के रूप में वो दिखाई देंगे, और इनमें ये खड़े मूर्ति बताई गई थी, जो जानकारी गई थी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा, उसमें बताया गया था ये खड़ी प्रतिमा होगी और ये बाल्यकाल की उनके 5 वर्ष की उम्र की ये मूर्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूर्ति में जो भाव आएगा वो प्रभु श्री रामलला के बाल्यकाल का आएगा। तो आपको हम बता दें कि इस वक्त जो है लगातार वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। अयोध्या में हर तरफ उत्सव का माहौल है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो खुशी बेहद ज्यादा है अयोध्या वासियों में। लगातार यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं, हर कोई अयोध्या पहुंचना चाह रहा है और हर तरफ आप देखेंगे तो अयोध्या पूरी तरह से इस वक्त उत्सव में सारा बोर दिखाई दे रही है। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर दिखाई देता है जिस तरीके से अयोध्या भगवामयी दिखाई दे रही है और पूरे तरीके से सज कर तैयार है और सिर्फ इंतजार है 22 जनवरी का। वापस से आऊंगा आपके पास, एक और सहयोगी अयोध्या से विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रम, जैसा कि आकाश जानकारी दे रहे हैं, अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है 22 जनवरी का, जब प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी की हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो जिस पल का इंतजार लंबे समय से हो रहा था कि रामलला किस तरीके के होंगे, रामलला की मूर्ति किस तरीके की होगी, रामलला कब जो मूर्ति बनाई जा रही है उसको राम मंदिर में लाया जाएगा, तो वो पल अब कुछ ही देर में खत्म होने वाले हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा, ये वही गेट है विवेक सृष्टि ट्रस्ट, जहाँ पर जो मूर्ति है वो बनाई गई है और अभी कुछ ही देर में यहीं से मूर्ति निकल के मंदिर के लिए रवाना होगी। जो पूरा कार्यक्रम बनाया गया था जिसमें
की मूर्ति को पूरा नगर भ्रमण कराया जाना था, नगर भ्रमण करा के फिर उसको मंदिर ले जाया जाना था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से अब उसको मना कर दिया गया था और अब उसको सिर्फ मंदिर प्रांगण में ही घुमाकर रामलला मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा और यहीं पर वो मूर्ति है। हाल फिलहाल अभी सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से ये दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अभी दरवाजे खुले हुए थे। अंदर पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है और कैमरा पर पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो जो ट्रक है, एक ट्रक भी अंदर मौजूद है जिसपे मूर्ति रख दी गई है और मूर्ति से सीधे वो मूर्ति पुलिस फोर्स के साथ निकलेगी बाहर और सीधे रामलला के लिए रवाना हो जाएगी और रामलला मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी और वहाँ से अलग अलग जो जल लाए गए हैं, अलग अलग नदियों की, उससे नहलाया जाएगा, उनको नहलाकर फिर वहीं पर रखा जाएगा। और जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है, क्योंकि आज जिस तरीके से गर्भगृह में जो पूजा पाठ होने हैं वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो उसके लिए वो प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी पूजा पाठ की। और 22 तारीख को जो शुभ मुहूर्त निकाला गया उस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी कि रामलला की मूर्ति को लेकर जो लगातार लोग व्याकुल थे, भक्त लगातार व्याकुल थे कि मूर्ति कब आएगी, किस तरीके की होगी, तो वो अभी कुछ ही देर में यहाँ से ट्रस्ट से निकल के मूर्ति रामलला मंदिर के लिए जाएगी। और वो क्षण, वो पल हर राम भक्त के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जो लगातार अपने रामलला के दर्शन करना चाह रहे थे। तो बताया जा रहा है कि लगभग 2 कुंटल की वो मूर्ति है और 5 साल के बाल्यावस्था के रूप में जो बच्चा हो उसकी मूर्ति, उस रूप में रामलला की मूर्ति है। तो एक बड़ा इंतजार जो मूर्ति को लेकर लगातार राम भक्त कर रहे थे वो भी कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल विक्रम, वापस से आऊँगा आपके पास। आकाश, जैसा कि विक्रम जानकारी दे रहे हैं कि जो राम मूर्ति बनाई गई है उसका जलाभिषेक किया जाएगा और तमाम तरीके की पूजा पाठ के बाद उन्हें विस्थापित किया जाएगा और मंदिर परिसर वो पहुँचेंगे। लेकिन आज शोभा यात्रा निकाली जानी थी और प्रभु श्री राम की मूर्ति को मंदिर में भ्रमण भी कराया जाएगा। आज से अनुष्ठानों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज शोभा यात्रा के साथ साथ आगामी जो अनुष्ठान है उनके बारे में जानकारी दीजिए आकाश। ऋषभ, अगर बात करें तो कल से ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया था। ये कहें कि प्रायश्चित की प्रक्रिया, जो पूजा की प्रक्रिया है, उसको कल से ही आरंभ कर दिया गया था और आज आधिवास का समय होता है जब जो प्रतिष्ठा करने वाली मूर्ति है उसको पहले स्नान कराया जाता है, अधिवास शुरू होता है। तो अलग अलग जलों से, अलग अलग तीर्थों के जो जल आते हैं उनसे अधिवास कराया जाता है। वहीं पे नगर भ्रमण, जो भी प्राण प्रतिष्ठित की जाती मूर्ति उसको पूरे नगर में भ्रमण कराने जाएगी, प्रथा है सनातन धर्म में। लेकिन हालांकि सुरक्षा के दृष्टिगत इस चीज को बदलाव करके और बदल कर इसको केवल अब यह कर दिया गया कि राम जन्मभूमि परिसर जो है वहां पे उनको घुमाया जाएगा, वहां पे ही उनको विराजमान करने से पहले पूरे मंदिर परिसर में उनका भ्रमण कराया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रभु श्री राम को अपने महल में विराजमान होना, उससे पहले क्या चीजें हैं कि उनके सामने किस तरह से उनका मंदिर हुआ है बनकर तैयार। हालांकि उसमें जो होगा, प्रतिमा जो होगी इस पूरे भ्रमण में, उस दौरान में उनकी आंखों पे पट्टी जरूर होगी, लेकिन जो एक प्रथा है सनातन धर्म की, रामानंद संप्रदाय की, उसको पूरा पालन किया जाएगा। संप्रदाय में जो पालना है वो उसका पालन किया जाएगा। वापस से आऊंगा आपके पास, सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, क्या राम भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में खड़े हैं और आप हमारे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है रामगढ़ गढ़ी में जो है श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और अब धीरे धीरे जो है श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। क्योंकि देखिए 22 तारीख को जो है वो भगवान श्री राम की जो है वो प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो अयोध्या नगरी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। हालांकि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक भगवान श्री राम के दर्शन जो है वो उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु अब धीरे धीरे देखिए बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें हनुमानगढ़ी की, तो अब भगवान श्री राम का कोई भी काम जो है वो हनुमान के बिना नहीं होता है। तो हनुमानगढ़ी भी जो है एक मुख्य केंद्र है यहाँ का, जहाँ पे श्रद्धालु जो है काफी मात्रा में जो है पहुंचे और उसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि के भी दर्शन करने जाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो 22 तारीख है वो बहुत नजदीक आ रही है, तो उसको लेकर पूरी जो अयोध्या नगरी है मय हो गई और जो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो राम भक्ति में पूरी तरीके से जो है वो मय हो जाते हैं। ऋषभ, बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर जैसे कि आकाश ने जानकारी दी है कि कल से ही अनुष्ठानों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपके पीछे कुछ पुलिस के अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि अब अनुष्ठान तो शुरू हो चुके हैं, राम भक्त भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो है यहाँ पे जवान भी खड़े हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, क्या कहेंगे?
क्योंकि पुलिस कभी इसमें नहीं बोलने की है, क्योंकि इनको भी अलाउ नहीं, क्योंकि इनके यहाँ पे जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो 22 तारीख को जो है अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसके लिए पूरा भारत जो है वो राममय हो चुका है। लोग अपने घरों में दिए जलाने की बात कर रहे हैं। और एक प्रकार से अगर हम बात करें ऋषभ, तो इस बार हम जनवरी में जो है दिवाली उत्सव मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये शासन प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी भी है। वापस आऊंगा आपके पास, विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, साफ तौर पर है, अभी जैसे मैंने बताया कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ से भी मूर्ति निकलनी है, तो उसके लिए अभी यहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ियाँ हटा दी गई हैं, सब चीज़ें हटा दी गई। और मैं भी यहाँ पर जिस तरीके से अंदर अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि वो दरवाज़ा भी शायद वो खुल रहा है। ये सबसे पहली जो विजुअल होंगे वो साफ तौर पर दिखेंगे, क्योंकि वो दरवाज़ा जहाँ से वो गाड़ी निकलनी है वो एक दरवाज़ा यहाँ से खुलना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम दिखा दूँ कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई और सिर्फ मीडिया पर्सन को छोड़कर किसी को अलाउ नहीं किया गया है यहाँ पर रुकने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर पहले से ही सुरक्षा दृष्टिकोण की वजह से जो नगर भ्रमण कराना था उसको मना कर दिया गया था। आप ये देखेंगे कि अभी ये गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल रही है, लेकिन अभी ये बताया नहीं गया कि ये गाड़ी किस लिए निकल रही, किस चीज़ की है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन अभी ये जो आप प्रांगण में अंदर देखेंगे तो पीछे की तरफ ये गाड़ी जो ट्रक दिख रहा था वो ट्रक है, वो ट्रक खड़ा था, वो ये नहीं है। लेकिन मैं सुरक्षा की जो बात बता रहा था कि सुरक्षा तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई कि अगर आप देखेंगे और यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी और सभी लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी गई कि कोई भी यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं लगा सकता, कोई बाहर से आकर यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, सिर्फ मीडिया वालों को अलाउ किया गया। और देखेंगे अगर इस तरफ भी तो सिर्फ एक इक्का दुक्का मीडिया पर्सन की गाड़ी खड़ी है और लाइन से सभी लोग पुलिस की गाड़ियाँ पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हैं। कहीं पर भी अलाउ यहाँ पर नहीं किया गया है कि कोई भी अराजक तत्व यहाँ पर आ सके। और अभी एक बड़ी अपडेट देना चाहूँगा, एक नाम निकल कर सामने आया है जिसमें कि साफ तौर पर यह बताया गया है कि अरुण राज योगी जो है उनकी जो मूर्ति है, जो उन्होंने मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति को फाइनल किया गया और उसी मूर्ति को रामलला मंदिर लेकर जाया जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारियां बड़े स्तर पर हुई हैं। पुलिस फोर्स यहां पर पूरी तरीके से मौजूद है और जो जैसे ही मूर्ति यहां से निकलेगी वो सीधे मूर्ति रामलला मंदिर के लिए ले जाई जाएगी। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है अभी, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इसमें कौन सी है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से ये बताया गया था कि जो ट्रक है उस ट्रक से ये गाड़ी लेकर जाई जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल अभी तक की चीज़ें ये क्लियर नहीं हो पाई हैं कि ये गाड़ी कौन सी है। और ये गाड़ी अभी पुलिस सिक्योरिटी के बिना जा रही है, तो साफ तौर पर है कि इसमें अभी रामलला नहीं है। और जैसे ही गाड़ी निकलेगी हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे कि रामलला की मूर्ति किस तरीके से यहाँ से निकल के राम मंदिर की तरफ जा रही है। और उसके लिए पूरी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है पूरे रूट पर। नगर भ्रमण पहले ही कैंसिल कर दिया गया था और इसी आधार पर अब उसको सिर्फ मंदिर परिसर में घुमाया जाना है। तो इसके लिए ट्रक के साथ जो पुलिस फोर्स है वो लगाई जाएगी और पुलिस फोर्स ट्रक के साथ चलते हुए रामलला मंदिर तक जाएगी। बिल्कुल विक्रम, सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारियां कर ली गई। वापस आऊंगा आपके पास सौरभ, जैसे कि विक्रम जानकारी दे रहे हैं कि रामलला जब निकलेंगे वहां पर तो तमाम सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो पूरे कर लिए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जो नगर भ्रमण का कार्यक्रम था उसे कैंसिल कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम अपने मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे। लेकिन जब इतनी ज्यादा संख्या में राम भक्त वहां पर पहुंचेंगे तो उनके रहने के लिए भी तमाम व्यवस्था की गई होगी, टेंट सिटी भी बनाई गई। जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए 22 तारीख की अगर बात करें, देखिए ऋषभ को 22 तारीख को एक महाउत्सव माना जा रहा है। इसको कोई राम प्रतिष्ठा के साथ साथ जो है महाउत्सव भी मनाया जा रहा है। तो देखिए दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ ये एक राम भक्त जुड़ रहे हैं, हनुमान। देखिए पूरी जो है, कहाँ से आए हैं आप? देखिए ये नेपाल जनकपुर से आए हैं और आप वेशभूषा देखिए इनकी, पूरा जो है हनुमान जी के भेष में है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के बिना जो है हनुमान जी नहीं चलते, माफ कीजिएगा, हनुमान के बिना भगवान श्री राम नहीं चलते हैं। तो आप देखिए पूरी वेशभूषा में आपको सुनाएंगे। हाँ सुनाएंगे, सुनाइए। आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि रामलला जी के कलश यात्रा था जग का, इसलिए हनुमान जी उसमें शामिल हुए और तो दिखा दिया हनुमान जी का। जय सिया राम जय राम लला, जय जय सिया राम जय राम लला, तुम्हारी सदा ही जय हो राम लला, जय राम लला जय। तो ऋषभ आप देख सकते हैं कि पूरी अयोध्या नगरी जो है
वो राममय हो चुकी है। दूर दूर से श्रद्धालु वेशभूषा में आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें हिंदी खबर के माध्यम से कि भगवान जो हनुमान का जो है इन्होंने पूरा वेशभूषा धारण किया हुआ है और माता जी भी देखिए हमारे सामने जो है डांस करते हुए। देखिए पूरा आप देखिए कि ये प्रकार का दृश्य आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। माता जी कहाँ से हैं आप? हम तो कलकत्ता से आए ना। तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है आप में? हम बहुत खुशी है। त्रिदास युग आएगा तो हम बहुत खुशी है। हम कलकत्ता से मोदी जी गाना लेते हो, मोदी जी गाना गाते हो, हम राम गाना गाएगा ना। इधर से अयोध्या में आएगा तो हम बहुत खुश हो गया। इसके ज्यादा से खुश हो गया। जय जय श्री राम। आप देख सकते हैं इस तरह के जो दृश्य होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भक्ति में जो इंसान होता है वो लीन हो जाता है और पूरी अयोध्या जो है वो श्री राम में लीन हो चुकी है। ऋषभ, बिल्कुल भक्ति में माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सौरभ, आपके पीछे कुछ युवा भी खड़े हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, कितने उत्साहित हैं? कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा, कितनी खुशी है आप में? बहुत आनंद लगता है। झाले राम राज्य काय वो न्यामाशे, आम्हाला असा आनंद झालेला आहे, राम राज्य झालेला आता। तो 500 वर्षों का जो है वो समय पूरा हो चुका है, क्योंकि इस राम मंदिर बनने में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज राम मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या कितनी बड़ी रही है आपका? जीवन सफल हो गया। जिसने जिसने राम मंदिर के लिए कार्य किया है उसका जीवन धन्य हो गया। आज का दिन उसका अच्छा दिन है और उसका दिन हम उसको प्रणाम करते, नमस्कार करते। जिसने जिसने। कहाँ से आए आप? बिहार से आए हम, पश्चिमी चंपारण। कैसा लग रहा है अयोध्या पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या पहुँचने का। अयोध्या पहुँचे तो इतना अच्छा लग रहा है कि हम आपसे क्या बताएं। इसके पहले भी हम आए थे, अभी इस बार भी आए हैं। हम भाजपा सरकार और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो राम मंदिर के कार्रवाई किया और राम मंदिर शुरू किए। तो ऋषभ आप देख सकते हैं बिल्कुल सौरभ, बहुत उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। विक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रभु श्री राम आज अपने मंदिर का भ्रमण करेंगे। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसका उत्साह और जिसका जोश पूरे देश में दिखाई देता है। अयोध्या से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।